नमस्कार दोस्तों, आज के इस न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस न्यू वीडियो में हम लोग जानेंगे भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में। तो बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ। राष्ट्रीय ध्वज। भारत का राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947 को जो है संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि के अधिवेशन में भारतीय महिलाओं को यानी कि भारतीय महिला की ओर से यह ध्वज राष्ट्र को समर्पित किया गया। भारत का राष्ट्रीय ध्वज 3 बार हंडी पट्टियों से बना है, जिसमें सबसे ऊपर केसरिया, बीच में सफेद और सबसे नीचे हरे रंग की पट्टी है। ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3.2 है। सफेद पट्टी के बीच में नीले रंग का चक्र है। इस चक्र को जो है सत्य का प्रतिनिधि का जो है प्रारूप सारनाथ में अशोक सिंह के स्तंभ पर बने चक्र से लिया गया है, जिसका व्याम यानी कि व्यास लगभग सफेद पट्टी की चौड़ाई के बराबर है। इस चक्र में 24 तिल्लियां हैं। 25 जनवरी 2002 को जो है केंद्र सरकार द्वारा भारत का नया ध्वज जो है कोड 2002 बनाया गया। यह संशोधित ध्वज को यानी कि यह संशोधित ध्वज कोड जो है 26 जनवरी 2002 के प्रभाव में आने से अब यह राष्ट्रीय तिरंगा घरों, दफ्तरों, दुकानों की छतों पर लहराया जा सकता है। 23 जनवरी 2004 को एक महत्वपूर्ण निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने यह घोषणा की कि संविधान के अनुच्छेद 19 के 1 अ के अधीन राष्ट्रीय ध्वज फहराया यानी कि फहराना नागरिकों का जो है मूल अधिकार है। राष्ट्रीय चिन्ह। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक के सारनाथ सिंह स्तंभ से लिया गया है। मूल स्तंभ में शीर्ष पर जो है 4 सिंह है। इस मूल सिंह स्तंभ का प्रारूप महाराजा अशोक ने 242 से 232 ईस्वी पूर्व बनाया था। भारत सरकार ने 26 जनवरी 1950 को इस राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में यानी कि इसे जो है राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया। चिन्ह के निचले भाग की प्लेट में देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते के शब्द लिखे गए हैं, जिसे मुंडकोपनिषद से लिया गया है, जिसका अर्थ है कि हमेशा सत्य की जीत होती है। राष्ट्रीय गान। राष्ट्रीय गान भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन है, जिसकी रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने की है। यह टैगोर की रचना गीतांजलि से लिया गया है। इसे संविधान सभा में 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया गया। 27 दिसंबर 1911 को पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने यानी कि कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में इसे गाया गया। राष्ट्रीय गान के जो है गायन की अवधि लगभग 52 सेकेंड है। राष्ट्रगान का संक्षिप्त रूप 20 सेकेंड में गाया जा सकता है और गाया जाता है। 27 दिसंबर 2011 को राष्ट्रगान के 100 वर्ष पूरे हुए हैं। राष्ट्रीय गीत। भारत का राष्ट्रीय गीत विक्रम चंद्र यानी कि बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित वंदे यानी कि मातरम है। इसे संविधान सभा में 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान के साथ अपनाया गया। इसे भी जनगण मन जैसा दर्जा प्राप्त है। सन 1996 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में सरला देवी चौधरानी ने पहली बार गाया। इसे बंकिम चंद्र चटर्जी के 1882 में प्रकाशित आनंद मठ उपन्यास से लिया गया है। राष्ट्रीय पंचांग। स्वतंत्रता के समय भारत सरकार ने ईसवी सदी के ग्रीगोरियन पंचांग का अनुसरण किया। राष्ट्रीय सरकार ने पंचांग संशोधन समिति की सिफारिश मंजूर की, जिसके अनुसार राष्ट्रीय पंचांग के रूप में शंख संवत को 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। यह पंचांग भारत के राजपत्र, समाचार प्रसारण, नागरिकों के संबोधन, सरकारी कैलेंडर के रूप में किया जाता है। चैत्र का पहला दिन सामान्यतः 22 मार्च को और लिपि जो है वस्टा में 21 मार्च को पड़ता है। राष्ट्रीय पशु। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ यानी कि वैज्ञानिक नाम जो है पैंथेरा टाइगर्स लिनायस है, जो 8 प्रजाति में सबसे ज्यादा जानी गई भारतीय प्रजाति द रॉयल
बंगाल टाइगर है। अप्रैल 1973 में बाघ परियोजना शुरू की गई। राष्ट्रीय पक्षी मोर, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। इसे जो है पावो क्रिकेटस भी कहा जाता है। ज्यादा मोर भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाते हैं। यह भारतीय वन्य प्राणी अधिनियम 1972 के अंतर्गत राष्ट्रीय पक्षी पूरी तरह संरक्षित है। राष्ट्रीय फूल पुष्प, भारत का राष्ट्रीय फूल कमल यानी कि लेम्बो न्यू सी प्रोगटन है। यह सच्चाई का प्रतीक है जो आदमी को भौतिक बुराई से ऊंचा रख सकता है। प्राचीन काल से भारतीय संस्कृति का शुभ प्रतीक है। राष्ट्रीय फल, भारत का राष्ट्रीय फल आम यानी कि मेनिगीफेरा इंडिका है। आम पेड़ का जो है रसीला फल है। भारत में कम से कम 100 किस्म के आम अलग अलग आकारों में पाए जाते हैं। राष्ट्रीय पेड़, आम का राष्ट्रीय यानी कि भारत का राष्ट्रीय पेड़ बरगद है। बरगद का पेड़ भारत का अंजीर पेड़ है, जिसकी शाखाएं विशाल है क्षेत्र में, यानी कि जिसकी शाखाएं विशाल क्षेत्र में फैली रहती है। यह भारतीय संस्कृति की जो है पौराणिक कथाओं का हिस्सा है। इसकी पेड़ यानी कि इसकी जड़ें बहुत गहरी होती है। राष्ट्रीय जीव जो है, राष्ट्रीय जीव यानी कि राष्ट्रीय जलीय जीव जो है गंगा डॉल्फिन, ठीक है, प्लांटानिस्टा गेंगेटिक को 5 अक्टूबर जो है 2019 को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है। एलिफेंटा इंडिका भारत का विरासत पशु है। भारत के राष्ट्रीय दिवस यानी कि भारत के राष्ट्रीय दिवस 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, 2 अक्टूबर गांधी जयंती। भारत के राष्ट्रीय स्मारक इंडिया गेट को कहा जाता है। भारत के अन्य प्रतीक राज्य भाषा हिंदी, राष्ट्रीय लिपि देवनागरी, राष्ट्रीय मुद्रा रुपया, राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते, राष्ट्रीय ग्रंथ गीता, राष्ट्रीय मंत्र ओम, राष्ट्रीय खेल हॉकी, राष्ट्रीय नदी गंगा। विश्व के प्रमुख देशों के जो है प्रतीक, राष्ट्रीय प्रतीक देख लेते हैं। फ्रांस का लिली, डेनमार्क का सागर तट, यूनाइटेड किंगडम का गुलाब का फूल, जिम्बाब्वे का जिम्बाब्वे पक्षी, नीदरलैंड के शेर, पोलैंड के ईगल, सीरिया के गरुड़ पक्षी, सारा अमेरिका के यानी अमेरिका के जो है गोल्डन रॉक यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका का जो है गोल्डन रॉक, ऑस्ट्रेलिया का कंगारू, कनाडा का सफेद लिली, जर्मनी का कॉर्न फ्लावर, इजराइल का कैंडला ब्रूम, मंगोलिया के सोयाम्बो, बांग्लादेश के सफेद लिली यानी कि वाटर लिली, इटली के जो है सफेद लिली, स्पेन के गरुड़ पक्षी, रूस के डबल हैंडेड ईगल, पाकिस्तान के चांद तारे, सूडान के सेक्रेटरी पक्षी, तुर्की के चांद तारा, ईरान के गुलाब का फूल, बेल्जियम यानी कि बेल्जियम के शेर, चिली के कंडोर एवं हयूमुल, आयरलैंड के शॉरमॉक, यानी कि लेबनान के जो है सीडर वृक्ष, नेपाल की सुखरी यानी कि खुखरी, और जापान के जो है गुलदाउदी। अब देख लेते हैं संविधान के भाग व उनके अनुच्छेद। भाग, संबंध, विषय, अनुच्छेद देख लेते हैं। भाग यानी कि 1 में जो है संघ व उसका क्षेत्र यानी कि राज्य क्षेत्र 1 से लेकर 4 तक, 2 में नागरिकता 5 से लेकर 11 तक अनुच्छेद, भाग 3 में मूल अधिकार 12 अनुच्छेद 12 से 35 तक, 4 में जो है राज्य के नीति निदेशक तक 36 से लेकर 51 तक अनुच्छेद, और 4 के क में मौलिक कर्तव्य यानी कि 51 ए, और 5 संघीय व्यवस्था 5 से यानी कि अनुच्छेद 52 से जो है अनुच्छेद 151 तक, अध्याय 1 में कार्यपालिका जो है 52 से 78 तक, और अध्याय 2 में जो है संसद जो है 52 से लेकर 78 यानी कि 52 से लेकर 78 तक कार्यपालिका, और संसद यानी कि 79 से लेकर 122 तक, और आगे के अध्याय में अध्याय 3 में राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां 123 से लेकर 51 तक होगा। अध्याय 4 संघीय न्यायपालिका अनुच्छेद 124 से 147 तक, अध्याय 5 जो है नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक 148 से 151 तक, राज्य सरकार जो है इसमें 152 से 237 तक, अध्याय 1 जो है इसमें साधारण जो है यानी कि भाग 6 में जो है राज्य सरकार 152 से लेकर 237 तक, और अध्याय 1 में साधारण जो है 152, अध्याय 2 में जो है कार्यपालिका और राज्यपाल 100 जो है 53 से लेकर 100
67 तक। अध्याय 3 में जो है राज्य का विधानमंडल 168 से लेकर 212 तक। अध्याय 4 में जो है राज्य की विधायी शक्तियां 213। अध्याय 5 जो है राज्यों के उच्च न्यायालय जो है 214 से लेकर 232 तक। अध्याय 6 में जो है अधीनस्थ न्यायालय जो है 233 से 237 तक। प्रथम अनुसूची के भाग ख के राज्य ठीक है, भाग जो है इसमें 7 जो है 238 से निरस्त है। ठीक है, 7वें CA 1956 जो है द्वारा निरस्त संविधान संशोधन। ठीक है, 7वें। और यहाँ पे जो है केंद्र शासित प्रदेश 8, भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश जो है 200 यहाँ पे 39 से 242 तक। 9 में भाग 9 में जो है पंचायतें 243 से 243 के ओ तक। भाग 9 के क में जो है नगर पालिकाएं और ख में जो है भाग 9 की सहकारी समिति है। ठीक है, 243 से P से 243 के ZG तक जो है कार्यपालिकाएं और 243 के ZS से 243 के ZT तक जो है सहकारी समिति। भाग 10 में अनुसूची व जनजातीय क्षेत्र 244 से जो है 244 के क तक। भाग 11 में जो है राज्य व राज्यों के मध्य संबंध 245 से लेके 263 तक। अध्याय 1 में विधायी मंडल 245 से 255 तक। अध्याय 2 में प्रशासनिक संबंध जो है 256 से 263 तक। 12 जो है वित्त संपत्ति संविदा तथा बाद 264 से 300A तक। अध्याय 1 वित्त 264 से 291 तक। अध्याय 2 ऋण 292 से 293 तक। अध्याय 3 संपत्ति संविदा अधिकार 294 से 300 तक। दायित्व कर्तव्य बाद जो है इसमें आते हैं संपत्ति संविदा अधिकार दायित्व कर्तव्य जो है 294 से जो है 300 तक जो है। अध्याय 3 में भारतीय राज्य क्षेत्र वाणिज्य व्यापार वर्ष जो है समागम भाग 13 301 से 307 तक। भाग 14 संघ व राज्य के अधीन सेवाएं जो है अध्याय 1 जो है सेवाएं। अध्याय 2 में लोक सेवाएं। ठीक है, ये जो है 308 से 223 तक जो है 308 से 314 तक जो है सेवाएं और लोक सेवाएं जो है 315 से लेकर यानी कि 308 से 314 तक जो है सेवाएं और 315 से 323 तक जो है लोक सेवाएं। भाग 14 के क जो है अधिकरण, ये जो है अधिकरण 323 से ए से लेकर 327 के बी तक। निर्वाचन 15 निर्वाचन 224 से 239 तक ए तक जो है। भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध 330 से लेकर 342 तक। 17 में राजभाषा। ठीक है, भाग 17 में 343 से 351 तक। अध्याय 1 में संघ की भाषा 343 से 344 तक। अध्याय 2 में प्रादेशिक भाषाएं 345 से 347 तक। अध्याय 3 में जो उच्चतम एवं उच्च न्यायालय आदि की भाषा 348 से 349 तक। न्यायिक आदि की भाषा यानी कि वही। अध्याय 4 के विशेष निर्देशक जो है 350 से 351 तक। 18 भाग जो है आपातकालीन उपबंध 352 से 360 तक। भाग 19 में प्रकीर्णन जो है 361 से 367 तक। संविधान संशोधन 368। भाग 20 21 जो है अस्थायी संक्रमणकालीन व विशेष उपबंध। भाग 21 में 369 से 352 तक। 22 जो है संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्रकटीकरण पाठ और निरस्त जो है 393 से 395 तक। अब महत्वपूर्ण अनुच्छेद देख लेते हैं आगे। भाग 9 सहकारी समिति। अनुच्छेद 243 जो है यज्ञ परिभाषाएं। अनुच्छेद जो है 243 यज्ञ यानी कि यज्ञ जो है सहकारी समिति का सम्मेलन। अनुच्छेद 243 के यह अंग जो है बोर्ड के सदस्यों और उसके पदाधिकारियों की संख्या और शर्तें जो है निबंधन। अनुच्छेद 243 के य जो है बोर्ड के सदस्यों का निर्वाचन। अनुच्छेद 243 के य जो है बोर्ड का अधिक्रमण और निलंबन तथा अंतरिम प्रबंधन। ठीक है, अनुच्छेद 243 के जो है सहकारी समितियों के लेखों का जो है अंकेक्षण। अनुच्छेद 243 के जो है साधारण निकाय की बैठकों का जो है संयोजन। अनुच्छेद 243 के जो है सदस्यों का जो है सूचना पाने का अधिकार। अनुच्छेद 243 के जो है विवरणी।
अनुच्छेद 243 के य था अपराध और शक्तियाँ। अनुच्छेद 243 के य ध बहु राज्य सहकारी समितियों का लागू होना। अनुच्छेद 243 के य ध जो है संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना। अनुच्छेद 243 के य न जो है विद्यमान विषयों का चालू रहना। भाग 10 अनुसूची और जनजाति क्षेत्र। अनुच्छेद 244 अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन। अनुच्छेद 244 के एक जो है अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। ठीक है। अनुच्छेद 244 के क जो है असम के कुछ जनजातीय क्षेत्रों को समाविष्ट करने वाला एक यानी कि स्वशासी राज्य बनाना और उसके लिए स्थानीय विधानमंडल या मंत्रिपरिषद का या दोनों का सृजन। अनुच्छेद यानी कि भाग 12 अनुच्छेद 264 से 300 ए तक वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद। अनुच्छेद 264 निर्वाचन। अनुच्छेद 265 विधि के प्राधिकार के बिना कारों यानी कि विधि के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण न किया जाना। अनुच्छेद 266 भारत और राज्यों की संचित निधि और लोक लेखा यानी कि लोक लेखे। अनुच्छेद 200 यानी कि 67 आकस्मिकता निधि। अनुच्छेद 200 यानी कि 68। ठीक है। ये 67 में आकस्मिकता और 68 में जो है संघ द्वारा उद्गृहित किए जाने वाले किंतु राज्य द्वारा संग्रहित और विनियोजित किए जाने वाले शुल्क। अनुच्छेद 269 संघ द्वारा उद्गृहित और संग्रहित किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले कर। अनुच्छेद 269 के क जो है अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान माल और सेवा का जो है कर का उद्ग्रहण और संग्रहण। अनुच्छेद 270 जो है उग्रहित कर और उनका संघ तथा राज्यों के बीच वितरण। अनुच्छेद 271 कुछ शुल्कों और करों पर संघ के प्रयोजन के लिए अधिभार। अनुच्छेद 272 कर जो संघ द्वारा उद्गृहित और संग्रहित किए जाते हैं तथा जो संघ और राज्य के बीच वितरित किए जा सकेंगे। अनुच्छेद 273 जूट पर और जूट उत्पादों पर निर्यात शुल्क के स्थान पर अनुदान। अनुच्छेद 274 ऐसे कराधान पर जिसमें राज्य हितवद है प्रभाव डालने वाले विधेयकों के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की अपेक्षा। अनुच्छेद 275 कुछ राज्यों को संघ के अनुदान। अनुच्छेद 276 वित्त व्यापारों आजीविकाओं को नियोजन पर कर। अनुच्छेद 277 व्यावृत्ति। अनुच्छेद 278 निरस्त। अनुच्छेद 279 शुद्ध आगम आदि की गणना। अनुच्छेद 279 के क माल और सेवा कर परिषद। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग। अनुच्छेद 281 वित्त आयोग की सिफारिशें। अब देख लेते हैं भाग 14 अनुच्छेद 308 से 323 तक संघ और राज्य के अधीन सेवाएं। अनुच्छेद 308 निर्वचन। अनुच्छेद 309 संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तें। अनुच्छेद 310 संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्ति की पदावधि। अनुच्छेद 311 संघ या राज्य के अधीन सिविल हैसियत में नियोजित व्यक्ति का पदच्युत क्रिया यानी कि पदच्युत यानी कि नियोजित व्यक्ति का जो है पदच्युत किया जाना, पद से हटाया यानी कि पदचयनित और पद से हटाया जाना, पंक्ति में अवनमन यानी कि अवनत किया जाना। अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाएं। अनुच्छेद 312 के क कुछ सेवाएं यानी कि कुछ सेवाओं के अधिकारियों की सेवा की शर्तों में परिवर्तन करने या उन्हें प्रतिसंहत करने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 313 में संक्रमणकालीन उपबंध। अनुच्छेद 314 निरस्त। अनुच्छेद 315 संघ और राज्य के लिए लोक सेवा आयोग। अनुच्छेद 316 सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि। अनुच्छेद 317 लोक सेवा आयोग की किसी सदस्य यानी कि लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य का हटाना यानी कि हटाया जाना और निलंबित किया जाना। अनुच्छेद 318 आयोग के सदस्यों और कर्मचारी वर्ग यानी कि सेवा की शर्तों के बारे में नियम बनाने की शक्ति। अनुच्छेद 319 में आयोग के सदस्यों द्वारा ऐसे सदस्य न रहने पर जो है सदस्य न रहने पर जो है पद धारण करने के संबंध में प्रतिषेध यानी कि। अनुच्छेद 320 में लोक सेवा आयोग के कृत्य। अनुच्छेद 321 में लोक सेवा आयोग के कार्य का विस्तार करने की शक्ति। अनुच्छेद 322 में लोक सेवा आयोग के व्यय। अनुच्छेद 323 में लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन यानी कि प्रतिवेदन। भाग 14 के जो है क अनुच्छेद 323 क से 329 तक। अनुच्छेद
323 के क में प्रशासनिक अधिकरण, अनुच्छेद 323 के ख में अन्य विषयों के लिए अधिकरण। भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, अनुच्छेद 330 से 342 तक। अनुच्छेद 330 लोक सेवा यानी कि लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए संस्थानों का आरक्षण। अनुच्छेद जाति के लिए 84 व अनुच्छेद जनजाति के लिए जो है 47 स्थान आरक्षित है। अनुच्छेद 331 जो है लोकसभा के आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। राष्ट्रपति द्वारा 2 सदस्य। 104वें संविधान संशोधन द्वारा प्रधान समाप्त जो है। अनुच्छेद 332 राज्यों की विधानसभाओं में जो है अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का संरक्षण यानी कि आरक्षण। अनुच्छेद 333 राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। 104वें संविधान संशोधन द्वारा प्रावधान समाप्त। अनुच्छेद 334 स्थान यानी कि संस्थानों के आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व का 70 जो है वर्ष के पश्चात न रहना। अनुच्छेद 335 सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के दावे। अनुच्छेद 336 कुछ सेवाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए विशेष उपबंध। अनुच्छेद 337 आंग्ल भारतीय समुदाय के फायदे के लिए शैक्षिक अनुदान के लिए विशेष उपबंध। अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। अनुच्छेद 338 के क अनुसूचित जनजाति आयोग। अनुच्छेद 338 के ख पिछड़े वर्ग के लिए जो है राष्ट्रीय आयोग। अनुच्छेद 339 जो है अनुसूचित क्षेत्र के जो है प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में संघ का नियंत्रण। अनुच्छेद 340 पिछड़े वर्गों की दशाओं में अन्वेषण यानी कि अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति। अनुच्छेद 341 अनुसूचित जनजातियां। अनुच्छेद जो है 342 अनुसूचित जनजातियां ठीक है। अनुच्छेद 342 के क सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग। भाग 17 राज्यसभा अनुच्छेद 343 से 351 तक। अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा भाषा हिंदी। 343 के 1 व लिपि देवनागरिक। अनुच्छेद 344 राजभाषा के संबंध में आयोग और सदन यानी कि संसद की समिति। अनुच्छेद 345 राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं। अनुच्छेद 346 एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की जो है राजभाषा। अनुच्छेद 347 किसी राज्य की जनसंख्या के किसी अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 348 उच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में और अधिनियमों विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा। अनुच्छेद 349 भाषा के से संबंधित कुछ विधियां अधिनियम करने यानी कि विधियां अधिनियमित करने के लिए प्रवेश प्रक्रिया यानी कि विशेष प्रक्रिया है। अनुच्छेद 350 व्यथा के निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा। अनुच्छेद 350 प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा। अनुच्छेद 350 के ख भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकार। अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश। भाग 19 प्रकीर्णन अनुच्छेद 361 से 367 तक। अनुच्छेद 361 राष्ट्रपति और राज्यपालों और राज्य प्रमुखों का संरक्षण। अनुच्छेद 361 के क संसद और राज्यों के विधानमंडलों की कार्यवाहियों के प्रकाशन का संरक्षण। अनुच्छेद 361 के ख लाभप्रद राजनीतिक पद पर नियुक्ति के लिए निर्भरताएं और अनुच्छेद 362 निरस्त। अनुच्छेद 363 के कुछ संधियों यानी कि कुछ संधियों करारों आदि से उत्पन्न विवादों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन। अनुच्छेद 363 के क देशी राज्यों के शासकों को दी गई मान्यता की समाप्ति और निजी उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 364 महापत्तनों और विमान क्षेत्र के बारे में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 365 संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करने में या उनको प्रभावी करने में असफलता का प्रभाव। अनुच्छेद 366 परिभाषा। अनुच्छेद 367 निर्वचन। भाग 20 संविधान का संशोधन। अनुच्छेद 368 संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया। भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। अनुच्छेद 369 से 392 तक। अनुच्छेद 369 राज्य सूची के कुछ विषयों के संबंध में विधि बनाने की संसद की इस प्रकार
अस्थायी शक्ति मानव व समवर्ती सूची के विषय हों। अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर 31 अक्टूबर 2019 को प्रावधान समाप्त। अनुच्छेद 371 महाराष्ट्र और गुजरात राज्य के संबंध में अस्थायी यानी कि अस्थायी उपबंध। अनुच्छेद 371 के क नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंध वर्तमान में समाप्त। अनुच्छेद 371 के ख असम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 371 के ग मणिपुर राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 371 के घ आंध्र प्रदेश राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 371 के ड आंध्र प्रदेश में केंद्र यानी कि केंद्रीय विद्यालय की स्थापना। अनुच्छेद 371 के च सिक्किम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 371 के छ मिजोरम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 371 के ज अरुणाचल प्रदेश राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 371 के झ गोवा राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 372 के विद्यमान विद्यालयों यानी कि विद्यमान विधियों का प्रवृत्ति बने रहना और उनका अनुकूलन। अनुच्छेद 372 के क विधि का अनुकूलन करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 373 के जो है निवारक निरोध में रखे गए व्यक्ति के संबंध में कुछ दशाओं में आदेश करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 374 अनुच्छेद कितना तो 374 के जो है फेडरल यानी कि फेडरल न्यायालय के न्यायाधीशों के और फेडरल न्यायालय में या परिषद हिज मजिस्ट्री के समक्ष लंबित कार्यवाहियों के बारे में उपबंध। अनुच्छेद 375 संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए न्यायालयों प्राधिकारियों और अधिकारियों का कृत्य करते रहना। अनुच्छेद 376 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बारे में उपबंध। अनुच्छेद 377 भारत के नियंत्रक महालेख परीक्षक के बारे में उपबंध। अनुच्छेद 378 लोक सेवा आयोग के बारे में उपबंध। अनुच्छेद 378 के क आंध्र प्रदेश विधानसभा की अवधि के बारे में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 379 से 391 तक निरस्त। अनुच्छेद 392 कठिनाइयों को दूर करने की राष्ट्रपति की शक्ति। भाग 22 अनुच्छेद 393 से 395 तक संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकरण पाठ और निरसन। अनुच्छेद 393 संक्षिप्त नाम। अनुच्छेद 394 प्रारंभ 15 अनुच्छेद 26 नवंबर 1946 को लागू किए। अनुच्छेद 394 जो है क हिंदी भाषा में प्राधिकरण पाठ। अनुच्छेद 395 निरस्त। भारतीय राज्य व्यवस्था में वरीयता अनुक्रम। भारतीय राज्य व्यवस्था में विभिन्न पदाधिकारियों का वरीयता अनुक्रम इस प्रकार है यानी कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री राज्यों के राज्यपाल अपने राज्यों में पूर्वभूत राष्ट्रपति उप प्रधानमंत्री। ठीक है। छठा है भारत का मुख्य न्यायाधीश तथा लोकसभा अध्यक्ष। केंद्र कैबिनेट मंत्री राज्य के मुख्यमंत्री अपने अपने राज्यों में योजना आयोग का उपाध्यक्ष पूर्व प्रधानमंत्री तथा संसद के विपक्ष का नेता। साथ में जो है 7 के क में भारत रत्न सम्मान के जो है धारा 8 में जो है राजदूत। 9 जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। 9 के क में मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक। 10 में जो है राज्यसभा का उपसभापति। लोकसभा के उपाध्यक्ष योजनाओं यानी कि योजना आयोग के सदस्य तथा केंद्र के राज्य मंत्री। भारत 11 में जो है भारत के महान्यायवादी मंत्रिमंडल के सचिव। उपराज्यपाल अपने अपने केंद्र शासित प्रदेश में। 12 में जनरल मंडल यानी कि जनरल अवस्था यानी कि जनरल अथवा उनके समान रैंक वाले सेना अध्यक्ष। ठीक है। अब देख लेते हैं महत्वपूर्ण अधिकारियों का मासिक वेतन। महत्वपूर्ण अधिकारियों का मासिक वेतन। राष्ट्रपति 5 लाख, उपराष्ट्रपति 4 लाख, लोकसभा अध्यक्ष 4 लाख, राज्यपाल यानी कि कितना तो 3.5 यानी कि 3,50,000। सर्वोच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश यानी कि 2,80,000। सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश यानी कि 2,50,000। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश 2,50,000। उच्च न्यायालय के जो है अन्य न्यायाधीश 2,25,000। नियंत्रक एवं महालेखापाल जो है परीक्षक 2,50,000। मुख्य चुनाव आयुक्त 2,50,000। महानिवादी 2,50,000। G20 संक्रमण यानी कि संस्करण जो है यहाँ पे 18वां शिखर सम्मेलन 2023 आयोजन भारत में। आयोजन जो है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। ठीक है। थीम जो है वसुधैव कुटुंबकम। ठीक है। महाउपनिषद के जो है 4th अध्याय के 71वें श्लोक से लिया गया है। वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। ठीक है। शेरपा अभियंत यानी कि अमिताभ कांत। शेरपा जो अभियंत का अध्यक्षता जो है 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक भारत के पास इसकी अध्यक्षता रहेगी। 50 शहरों में 200 से अधिक बैठक का आयोजन किया गया। इसमें जो है पहला जो है इसमें राष्ट्रीय ध्वज के जीवंत रंगों केसरिया, सफेद, हरा एवं नीले रंग का उपयोग किया गया।
ठीक है। दूसरा में जो इसमें जो है भारत के राष्ट्रपति पुष्प कमल को पृथ्वी ग्रह के साथ प्रस्तुत किया गया है, जो चुनौतियों के बीच विकास को दर्शाता है। G20 जो है तीसरा में लोगों के नीचे देवनागरी लिपि में भारत लिखा है। इसकी स्थापना 1999 में एशियाई वित्तीय संकट के बाद वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच के रूप में की गई थी। सन 2009 में इसे अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के लिए प्रमुख मंच नामित यानी कि किया गया था। प्रथम G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन अमेरिका में सन 2009 में, ठीक है। G20 समूह का अस्थायी सचिवालय नहीं है, इसकी अध्यक्षता ट्रोइका द्वारा समर्थित है। ट्रोइका का तात्पर्य पिछला अध्यक्ष, वर्तमान अध्यक्ष व आने वाला अध्यक्ष, प्रस्तावित अध्यक्ष है। G20 अध्यक्षता 2022 जो है इंडोनेशिया, 2023 भारत, 2024 ब्राजील, 17वां, 18वां, 19वां, ठीक है। इंडोनेशिया 17वां, भारत 18वां, 19वां जो है ब्राजील। 2025 जो है दक्षिण अफ्रीका 20वां, 2026 अमेरिका 21वां। G20 समूह जो है में अफ्रीकन यूनियन को जोड़ना। अफ्रीका यूनियन 55 देशों का समूह है। रूस जो है यूक्रेन युद्ध पर आम सहमति तथा नई दिल्ली संयुक्त घोषणा पत्र जारी करना। ऋण राहत और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में सुधार। तकनीकी जो है यहाँ 4 में तकनीकी जैसे कि क्रिप्टो मुद्रा, यूपीआई आधार पर चर्चा। 5 में जो है जलवायु परिवर्तन, वैश्विक जैव ईंधन समझौते संगठन। G20 जो है बना जो है 21। अफ्रीका यूनियन जो है 55 देश में जो है अफ्रीका यूनियन 55 देश शामिल यानी कि कोई 21वां अस्थायी सदस्य बनाया गया, ठीक है। एक जो है फिर से अफ्रीकन कम जो है अफ्रीकन कोमोरोरा संघ के अध्यक्ष और अफ्रीका संघ यानी कि एयू के अध्यक्ष अजाली असौमानी ने अपना स्थान ग्रहण किया। प्रसिद्ध वादक जहर यानी कि जहर खा व उमर फारूक मेवाती। महत्वपूर्ण तथ्य G20 सामूहिक रूप से प्रतिनिधित्व जो है वैश्विक जीडीपी का 85% है। दूसरा में व्यापार यानी कि विश्व व्यापार का 75%। तीसरा में वैश्विक जनसंख्या का 2.3 भाग, दो यानी कि 2/3 भाग। नई दिल्ली डिक्लेरेशन में कुल 73 मुद्दों पर आम सहमति बनी। G20 सम्मेलन के प्रथम सेशन का नाम वन अर्थ, द्वितीय सेशन का नाम वन फैमिली, तृतीय सेशन का नाम वन फ्यूचर। मंत्री यानी कि प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कोरनाक चक्र के सामने मेहमानों का स्वागत किया। इस चक्र को सूर्य चक्र भी कहते हैं, जिसे 13वीं सदी में नरसिंहवर्मन प्रथम ने बनवाया। नटराज मूर्ति G20 आयोजन स्थल के सामने लगाई गई। वास्तुकार श्री जो है खंडा जो है स्थापित यानी कि संस्थापित। G20 की थीम वसुधैव कुटुंबकम महाउपनिषद से लिया गया। भारत जो है G20 का सदस्य देश 1999 में बना। G20 और भारत में G20 का पहला शिखर सम्मेलन पहली बार आयोजन किया गया है। प्रथम बैठक का आयोजन DWG डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप मुंबई में। विकास कार्य समूह की पहली बैठक 13 से 16 दिसंबर 2022। प्रथम शेरपा बैठक का आयोजन उदयपुर जो है राजस्थान 4 जो है से लेकर 7 दिसंबर 2022 तक। अंतिम बैठक का आयोजन इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की चौथी बैठक, ठीक है। और चौथी बैठक खजुराहो यानी कि खजुराहो मध्य प्रदेश में जो है, और 21 से 22 दिसंबर 2023, ठीक है। 18वां शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत मंडपम यानी कि नई दिल्ली 9 से लेकर 10 दिसंबर 2023 तक। भारत मंडपम प्रगति मैदान जो है में स्थित एक आध्यात्मिक कन्वेंशन सेंटर है। यह भारत का सबसे बड़ा इंडोर हॉल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 जुलाई 2023 को इसका उद्घाटन किया था। इस राष्ट्रीय प्रोजेक्ट की लागत लगभग 2700 जो है करोड़ है। इसमें 7000 लोग के जो है एक साथ बैठने की क्षमता है। इसकी आकृति शंख के समान है। भारत मंडपम का नाम अनुभव जो है मंडपम भगवान
वासावेश्वरा से प्रेरित है। अंतर्राष्ट्रीय इन्वेस्टर्स के लिए इसे बनाया गया है। इसे यानी कि नेशन वेल्डिंग्स कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्पोरेशन द्वारा बनाया गया है। यानी कि इसे नेशन वेल्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्पोरेशन द्वारा बनाया गया है। इसे जो है डिजाइनिंग बाय एरियाज कंट्रैक्टर जो है सपूरजी लोनजी द्वारा, ठीक है। G20 शिखर सम्मेलन बैठक में जो है सदस्य देशों के शीर्ष नेता जो शामिल नहीं हुए हैं। देश जो है रूस के जो है प्रतिनिधित्व नहीं करने वाले राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जो है, ठीक है, प्रतिनिधित्व करने वाले जो है विदेशी मंत्री जो है सेर्गेई लावरोव। चीन जो है राष्ट्रपति शी जिनपिंग जो है प्रधानमंत्री जो है ये भी नहीं किए, चीन के जो है प्रधानमंत्री ली कियांग। स्पेन में जो है प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज प्रथम जो है उपाध्यक्ष डैट्रिया काल्विनो, ठीक है, और विदेश मंत्री जोस मैनुअल अल्बोस ये सब जो है किए हैं इसके बदले में, ठीक है, यहाँ पे बैठक में सम्मिलित हुए हैं। आगे देख लेते हैं कुछ प्रचलित चिन्ह, प्रतीक एवं उनके अर्थ। हरा जो है प्रकाश यातायात को जानने का संकेत, सफेद कबूतर जो है शांति का प्रतीक, आलवी की शाखा जो है शांति का प्रतीक, काला झंडा जो है विरोध का प्रतीक, लाल झंडा जो है खतरे का प्रतीक, क्रांति का प्रतीक, सफेद झंडा संधि का चिन्ह, समर्पण का चिन्ह, रेड क्रॉस जो है चिकित्सीय सहायता, लाल प्रकाश जो है खतरा यातायात रोकने का संकेत, झुका हुआ झंडा राष्ट्रीय शोक का प्रतीक, उल्टा फहराया हुआ झंडा असीम संकट का प्रतीक, पीला झंडा संक्रमण रोग से पीड़ित को ले जाने वाला वाहन, चक्र जो है प्रगति का प्रतीक, कमल का फूल सभ्यता एवं संस्कृति का प्रतीक, आंखों पर बंधी पट्टी एवं एक जो है न्यायालय का प्रतीक, हाथ में तराजू लिए महिला, ठीक है, मतलब आंखों पर बंधी पट्टी एवं एक हाथ में तराजू लिए हुए महिला जो न्याय का प्रतीक, एक दूसरे को काटती हुई दो हड्डियों एवं ऊपर एक खोपड़ी, बिजली का खतरा ला जो है यानी कि हड्डी एवं जो है एक दूसरे को काटती हुई दो हड्डियों एवं ऊपर एक खोपड़ी, लाल त्रिकोण मिति जो है परिवार नियोजन, ठीक है, वाहन पर काली पट्टी जो है विरोध दुख का प्रतीक, महाराजा जो है एयर इंडिया का प्रतीक, ठीक है। आगे देख लेते हैं प्रमुख नियुक्तियां, ठीक है। तो प्रमुख नियुक्तियां, नरेंद्र मोदी सोमनाथ ट्रस्ट में के पुनः अध्यक्ष जो है नियतित अग्रवाल जो है बीएसएफ के महानिदेशक, अजीत आगकर जो है भारतीय क्रिकेट टीम चयन समिति के अध्यक्ष, राजीव लक्ष्मण करंदीकर जो है राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष, न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव जो है राष्ट्रीय हरित नारायण यानी कि न्यायाधिकरण के अध्यक्ष, पीटी उषा जो है यानी कि पीटी उषा भारतीय ओलंपिक संघ की जो है पहली महिला अध्यक्ष, राजेश नांगबियार जो है नेस्कॉम के अध्यक्ष, एम चंद्रशेखर जो है एयर इंडिया के अध्यक्ष, टाटा सन्स के अध्यक्ष पुनः, हसमुख अधिया ये गिफ्ट सिटी लिमिटेड के अध्यक्ष, मेघना लावत जो है टेबल टेनिस इंडिया के अध्यक्ष, एमयू नायर जो है राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक, ठीक है। सिद्धांत मोदी जो है एलआईसी के चेयरमैन, मनोज यादव जो है रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक, प्रमीला मालिक जो है ओडिशा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष, कल्याण चौबे जो है अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष, रविंद्र वस्तु जो है भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम के कोच, निर्मला लक्ष्मण जो है द हिंदू ग्रुप की अध्यक्ष, कृष्ण स्वामीनाथन जो है नौसेना स्टाफ के नए उप प्रमुख,
यानी कि आधव अर्जुन जो है बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष, मल्लिकार्जुन खड़गे जो है कांग्रेस के अध्यक्ष, मैथिली ठाकुर बिहार के जो है स्टेट आइकन, अविक सरकार जो है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया बोर्ड के अध्यक्ष, संतोष कुमार यादव NHAI के अध्यक्ष, संतोष कुमार जो है यादव राष्ट्रीय राजमार्ग के अध्यक्ष यानी कि NHAI, अमित कांत जो है यानी कि अमिताभ कांत जो है भारत की ओर से G20 के शेरपा, मनीष देसाई जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस ब्यूरो जो है PIB के प्रधान महानिदेशक, मनीषा देसाई जो है यानी कि ये मनीष देसाई है, ठीक है। और अरुण कुमार सिंह जो है ONGC के अध्यक्ष, दलजीत चौधरी जो है SB यानी कि SSB के महानिदेशक, PM प्रसाद कोल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंधक निर्देशक, ठीक है। अश्विनी वैष्णव जो है गीति शक्ति विश्वविद्यालय की कुलपति, साजी केबी जो है नाबार्ड के अध्यक्ष, सिद्धार्थ मोहंती जो है भारतीय जीवन बीमा निगम के प्रबंधन निदेशक, संजीव पुरी जो है भारतीय उद्योग परिसंघ CII के अध्यक्ष, एयर मार्शल आशुतोष दक्षित जो है वायुसेना के उप प्रमुख, यानी कि मुश्ताक अहमद जो है मुश्ताक अहमद हॉकी इंडिया के अध्यक्ष, संजय कुमार अग्रवाल जो है CBIC के अध्यक्ष, अमोल मजूमदार जो है भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच, परिमंदर चोपड़ा जो है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन की पहली महिला मुख्य अध्यक्ष, जनार्दन प्रसाद जो है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक, हितेश कुमार मकवाना जो है भारत के महासर्वेक्षक, देवदत्त चंद जो है बैंक ऑफ बड़ौदा के DM और CEO, TV नरेंद्र जो है टाटा स्टील के CEO और प्रबंधन निदेशक, अनीश शाह जो है पिक्की के अध्यक्ष, डॉक्टर अरविंद वीरमानी जो है नीति आयोग के पूर्णकालीन सदस्य, विवेक भासिन जो है भाभा परमाणु अनुसंधान के निदेशक, अरुण कुमार जो है यानी कि पेटीएम पेमेंट बैंक के DM और CEO, राकेश पाल जो है भारतीय तटरक्षक बल के यानी कि तटरक्षक बल के महानिदेशक, कामेश्वर राम को दावंती जो है CBI के मुख्य वित्तीय अधिकारी, लेफ्टिनेंट जनरल रघु निवासन जो है सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक, अमरेंद्र प्रकाश जो है CAIL के अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक, विश्वनाथ आनंद जो है FIDE के उपाध्यक्ष, जय शाह जो है BCCI के अध्यक्ष, R माधवन जो है भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष,